ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 41। धर्मार्थ काम मोक्ष आख्यम यह इच्छेत श्रेयः आत्मनः एकम ही एव हरेः तत्र कारणं पादसेवनं धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेच्छेय आत्मनः एकम येव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। धर्मार्थ काम मोक्ष। धर्म आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति, ये 4 पुरुषार्थ आख्यम नाम से यह जो इच्छेत इच्छा करता है, श्रेयः जीवन का लक्ष्य, आत्मनः स्वयं का, एकम ही एव केवल एक, हरेः भगवान का, तत्र उसमें, कारणम कारण, पादसेवनम चरण कमल की पूजा। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदाभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालग्राम शिला सामने रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। अतः नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता, वह सीधे भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मकांड अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पथ तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है, उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण वह भी इच्छा पूरी करते हैं। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्णतः अनुरक्त है, वह पहले से मुक्त रहता है। अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को मानें, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में, समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकम ह्येव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। नारद मुनि एक शुद्ध भक्त कैसे अन्यों को भगवान की सेवा में लगाता है, ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे भले ही सामान्य जनता अज्ञानी हो और वास्तविक हित उनका क्या है, परमार्थ परम हित क्या है ना जानते हो, भौतिक सुख की कामना कर रहे हो, तो भी एक शुद्ध भक्त कैसे उनको केवल भगवान की ही सेवा करने का उपदेश देता है, ना कि देवी देवताओं की पूजा उपासना करने का या अन्य कोई उपाय देता है। ये सबसे प्राथमिक उसका एक लक्षण है, अनन्य शरण, केवल भगवान श्री कृष्ण की ही शरण, अन्य देवताओं की शरण नहीं। इसीलिए वो जो प्रसिद्ध श्लोक है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतम का तो यही निर्णय है, चाहे आप अकाम हैं, सर्व काम हैं, मोक्ष काम हैं, जो भी हैं, लेकिन आप केवल भगवान की शरण में जाइए, देवी देवताओं की शरण में मत जाइए। तो वैष्णव संप्रदायों में जो अधिकृत संप्रदाय हैं, उसमें भगवान की अनन्य शरण के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। यहाँ तक कि जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, तो उसमें अन्य देवताओं के जो मंदिर हैं, देवालय हैं, उसमें वो भक्तगण जाते भी नहीं हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि देवताओं का अपमान नहीं, देवताओं का आदर सम्मान होना चाहिए। इसलिए यदि कहीं कोई देवालय है देवताओं का, तो उसमें भी जाकर के उनको प्रणाम करना चाहिए, आदर सम्मान प्रकट करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो बहुत सारे शिव मंदिर हैं दक्षिण भारत में, विशेष रूप से पूरे भारत में ही हैं। तो वो जहाँ पर भी जाते थे, तो वहाँ पर शिव मंदिर में वहाँ पर भी जाते थे। तो एक भक्त जो है वो तो सभी जीवों को भी सम्मान देता है। तो देवतागण तो भगवान के प्रतिनिधि, एक प्रकार के प्रतिनिधि हैं जो इस भौतिक जगत का संचालन करते हैं। तो इस तरह से वो उनको भी स्वाभाविक रूप से सादर सम्मान देगा। किंतु फिर भी वो ये गलत धारणा से उनके मंदिर में नहीं जाएगा कि ये सब देवी देवता जो भी वर देते हैं वो अपनी स्वयं की शक्ति से देते हैं। वो ये भली बात ही जानता है कि देवतागण जो भी कर पाते हैं वो सब भगवान की अनुमति से ही कर पाते हैं। और एक शुद्ध वैष्णव ये भी जानता है कि भगवान की इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा कोई भौतिक चीज़ों को मांगने के लिए नहीं, बल्कि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। और यदि कुछ मांगना भी है, अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं भी है, अगर कोई मिश्रित भक्त भी है, उसके अंदर भौतिक इच्छा भी है, तो भी भगवान ज़्यादा
भगवान चाहते हैं कि फिर भी हम सीधे भगवान से मांगें, यदि कुछ मांगना भी है तो देवी देवताओं से ना मांगें। और अगर ऐसा भी कोई नहीं कर पा रहा है, किसी की श्रद्धा इतनी भी निष्ठ नहीं हो पा रही है भगवान में, तो फिर उन लोगों के लिए ठीक है, देवी देवताओं के माध्यम से इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से तुम मेरी सेवा करो। ये तीसरा स्तर है। तो इस तरह से अलग अलग स्तर हैं, सब एक जैसे नहीं हैं, सब एक ही समान प्रकार से भगवान को प्रसन्न नहीं करते। इसलिए ऐसा नहीं है कि ठीक है भगवान ने तो अलग अलग रास्ते शास्त्र में बताए हैं, देवी देवता की पूजा भी तो भगवान ने बताई है। यहाँ पर जैसा कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा भी जहाँ होती है वहाँ पर भी नारायण शिला या शालग्राम शिला रखी जाती है, ये समझ के साथ कि अंततः तो यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञ के परम भोक्ता तो विष्णु ही हैं। ये समझ के साथ देवी देवताओं के पूजा के लिए भी जब प्रावधान होते हैं तो उसमें भी विष्णु का वहाँ होना जरूरी है। ये कर्मकांड की विधि है, वास्तविक विधि यही है। ये जानते हुए भी भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान उससे इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं यदि कोई सीधे, अगर मांगना भी है तो सीधे भगवान से मांगो, देवताओं के माध्यम से नहीं, इनडायरेक्टली मांगो। अगर कोई पिता है उसके बच्चे को कुछ चाहिए तो अगर वो जाकर के किसी पड़ोसी से मांगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। सीधा आप जो मांगना है, अगर मांगना है तो मेरे से मांगो ना। ये तात्पर्य है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन भगवान ऐसे उनसे भी अधिक प्रसन्न होते हैं जो कोई भी इच्छा, भौतिक इच्छा के बिना भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। उनसे भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। तो जब कोई भक्त भौतिक इच्छाओं को हटा नहीं पा रहा है अपने हृदय से और वो भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं भगवान। और अगर कोई परोक्ष रूप से भगवान के पास जाता है देवी देवताओं की उपासना करते हुए, तो भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब कोई अकाम होकर के भगवान के शरण में जाता है तो भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तीनों में भी पार्थक्य है। तो जो सबसे पहला स्तर है कि देवी देवताओं के पास जाता है, तो उसके विषय में तो भगवान बताते हैं सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीयते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। जब कोई देवताओं की उपासना करता है तो मैं उसकी वो जो भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी करता हूँ। वास्तव में मैं ही सैंक्शन करता हूँ, मैं ही अनुमति देता हूँ। मय एव ही विहितान हितान। जो देवी देवतागण जो भी वर दे पाते हैं वो तभी दे पाते हैं जब मैं उसको सैंक्शन करता हूँ, जब मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। क्योंकि देवी देवतागण स्वयं में निर्भर हैं, पूरी तरह से निर्भर हैं भगवान के ऊपर, स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए वो स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो लोग देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं उनको भगवान क्या बोलते हैं, कामैस्तैस्तैर्तज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवताः। उनको भगवान बोलते हैं वो मूर्ख लोग हैं। जो देवी देवताओं के पास भौतिक चीज़ों की कामना के लिए जाते हैं वो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि जो देने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण वो कह रहे हैं कि सीधे मुझसे मांगो, उसकी जगह आप देवी देवताओं के पास जो जाते हैं वो मूर्ख लोग हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में उसको कैतव धर्म कहा गया है, भगवद गीता में उसको छोड़ने के लिए कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ऐसा कहा गया है। तो ये पहली बात समझने की है कि भगवान श्री कृष्ण, अगर हम मूर्ख नहीं रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो देवी देवताओं की शरण नहीं, जो भी है आपके अगर इच्छाएं हैं या नहीं हैं
मुक्ति की इच्छा है, जो भी है, लेकिन सबसे पहला सिद्धांत है केवल कृष्ण और कोई देवी देवता नहीं। देवी देवताओं का सम्मान, ऐसा नहीं कि उनकी घृणा, देवी देवताओं का सम्मान, लेकिन हमारा जो नित्य संबंध स्थापित जो हमें करना है वो तो भगवान के साथ करना है। जब हम देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं तो घनिष्ठता वहाँ देवी देवताओं के साथ हो जाती है, तो फिर भगवान के साथ घनिष्ठता में समस्या आती है। भगवान के साथ हमारी केवल घनिष्ठता नहीं, भगवान के साथ हमें प्रेम प्राप्त करना है। तो ये प्रेम प्राप्त करने के मार्ग में बड़ा विघ्न है यदि कोई भगवान की शरण छोड़ करके अन्य लोगों के पास जाता है, उसकी भौतिक इच्छाओं के लिए भी। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेद होता है मूर्ख व्यक्ति में और बुद्धिमान व्यक्ति में। जैसा कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बुद्धिमानी का लक्षण है यदि कोई देवताओं की शरण में नहीं जा कर के केवल भगवान की शरण में जाता है, लेकिन तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है, हाँ, तो वो बहुत बुद्धिमान, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर उसके आगे अभी जो भगवान की शरण में जाता है, देवताओं की शरण में नहीं जाता है, उसके साथ भगवान कैसे व्यवहार करते हैं, तो उसके विषय में अनेक अलग अलग जगह श्लोकों में बताया है। जैसे भक्तिस्त्वयि स्थिरतया भगवन यदि स्यात्, यदि भगवान आपकी भक्ति हमारे हृदय में होती है, दैवेन फलति, दैवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। ये बिल्वमंगल ठाकुर भगवान के एक महान भक्त ने ये श्लोक उद्धृत रचा, बोला। इसका अर्थ है भक्तिस्त्वयि स्थिरतया भगवन यदि स्यात्, हे भगवान यदि आपके प्रति किसी की भक्ति हो तो दैवेन, स्वयं अपने आप से, न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, तो अपने आप आपकी जो दिव्य किशोर मूर्ति है वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है, वो हम उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, आपका दर्शन कर पाते हैं अगर आपकी भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। और ऐसा करने से क्या होता है, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना, मुक्ति इसे कहते हैं। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, मुक्ति स्वयं अपने आप मुकुलितांजलि, हाथ जोड़े हुए, सेवते अस्मान, हमारी सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। हमें उसके लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता है। मुक्ति तो अपने आप सेवा करने के लिए तैयार रहती है भक्त की। जिसको जो भक्ति करता है और भगवान से स्नेह प्राप्त, भगवान का स्नेह प्राप्त करता है, उसके लिए मुक्ति तो अपने आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहती है। और धर्म अर्थ काम गतय, जहाँ तक धर्म अर्थ काम का प्रश्न है, गतय समय प्रतीक्षा, वो तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भक्त कब मुझे अपनी सेवा में लगाए। धर्म अर्थ काम, वो प्रतीक्षा करते हैं कि भक्त कहीं ना कहीं मुझे अपनी सेवा में लगाए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसके द्वारा बहुत सारे तथ्यों का उद्घाटन होता है। तो आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर राजा कहीं जाता है तो उसके रानियाँ, अनुचर तो उसके पीछे पीछे जाएंगी। कैसे? तो उनका तो उससे बिल्कुल संबंध है। जहाँ राजा है वहाँ पर सारे मंत्री, रानियाँ सब जाएंगी। तो उसी प्रकार से जो भगवान को शरणागत होता है तो स्वाभाविक रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष आनुषंगिक फल के रूप में उसके पीछे पीछे आते हैं, बिना प्रयास किए ही उसके पास आते हैं। अभी हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से देखें तो कैसे ये श्लोक हम देख पाते हैं। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए 40 रुपये लेकर के, और अमेरिका में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे उसको डॉलर के अंदर, तो उससे कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। यानी कि वो बिना कुछ लिए गए थे
भौतिक दृष्टि से, पैसा कुछ नहीं था उनके पास। और 12 साल के अंदर श्रील प्रभुपाद के 108 जितने तो मंदिर थे और 10,000 के लगभग शिष्य थे और हर मंदिर में हजारों लाखों डॉलर प्रति माह का खर्च था। ये सब इतना धन संपत्ति श्रील प्रभुपाद के पीछे पीछे आया। प्रभुपाद ने अलग से कोई बिजनेस नहीं किया, प्रभुपाद ने केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और आज भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से धन संपत्ति, ये सब मंदिर, बहुत सारे मंदिर जो हैं वो तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही चलते हैं, पुस्तक वितरण से ही चलते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक भक्त जो है उसके पीछे कैसे ये सब धर्म अर्थ ये सब तो अपने आप पीछे पीछे उसके आता है। ये बाई प्रोडक्ट है, अनुसंगिक फल है ये सब। उसी प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से मेरी शरण लेता है, योगक्षेम वहामि अहम, मैं उसका जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब मैं प्रदान करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ जो भी उसके पास है। इसलिए एक भक्त को जो भगवान को पूरा शरणागत है उसे अपने शरीर यापन की चिंता नहीं होती है। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी उसके लिए आवश्यक है वो सब भगवान प्रदान करेंगे। ये इसका अर्थ है योगक्षेमम वहाम्यहम्। वहामी इसका अर्थ है मैं खुद अपने सिर पर ढोता हूँ। जो भी भक्त की, मेरे शुद्ध भक्त की जो भी आवश्यकताएं मैं स्वयं उसे अपने हस्तों से प्रदान करता हूँ। जैसे कि वो प्रसिद्ध प्रकरण आता है अर्जुनाचार्य का। तो जब अर्जुनाचार्य एक भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी लिख रहे थे, जब ये श्लोक उन्होंने पढ़ा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये श्लोक के अंदर जो वहामी शब्द है वो सही है, क्योंकि भगवान स्वयं क्यों वहन करेंगे एक भक्त की आवश्यकताएं, भौतिक चीज़ें जो आवश्यक है, भगवान क्यों स्वयं वहन करेंगे। इसलिए उन्होंने उसको काट करके ददामी लिख दिया, वहामी की जगह ददामी, मैं देता हूँ। वहन करना मतलब होता है पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उठाना, उसको बोलते हैं वहन करना। ददामी मतलब दे देता हूँ, अपने एजेंट्स के थ्रू, लोग अपने अनुचरों के माध्यम से मैं भिजवा देता हूँ, ददामी। तो ऐसा उन्होंने इस काट करके ददामी लिख दिया और वो स्नान करने चले गए। और फिर पीछे से, और बहुत गरीब थे वो तो, ब्राह्मण जानबूझकर गरीब रहते हैं ब्राह्मण, तो गरीब थे बहुत, घर में बड़ा सामान्य सा उनका रहन सहन था। तो जब वो वापस स्नान करके आए तो देखा कि पत्नी ने तो बहुत पकवान बनाए हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कहाँ से पकवान, कहाँ से सामग्री आई। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, कैसे ये सामग्री कहाँ से आई, कौन दे के गया। तो उन्होंने बोला, ये तो आप ही ने भिजवाया सब सामग्री। मैंने तो नहीं भिजवाया। बोले नहीं, आप नहीं भिजवाया, वो 2 लड़के आए थे और बोले थे कि आपने भिजवाया। और वो बोल रहे थे कि वो लड़के तो उसको ले जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बहुत वजन हो गया था, इतनी सारी सामग्री थी, बहुत वजन हो गया था, वो वहन नहीं कर पा रहे थे, सिर पे उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन आपने उनको पीटा, आपने उनको, उन्होंने मुझे कमर दिखाई अपनी कि आपने उनको पीटा और वो लेके आए। तो तब अर्जुनाचार्य को समझ में आया कि वो जो मैंने भगवद गीता में वो जो शब्द काटे तो भगवान को प्रहार किया एक तरीके से। तो प्रहार किया अर्थात भगवान की जो इच्छा है, भगवान वहाँ, अर्जुनाचार्य उनके महान भक्त थे, तो उसके माध्यम से अर्जुनाचार्य को वो बता रहे थे कि मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो भगवान का अपने जो भक्त उनको केवल शरणागत होते हैं उनके साथ तो भगवान का एक विशेष संबंध स्थापित होता है। इसलिए
भगवान व्यक्तिगत रूप से उसको वहन करते हैं। तो इसलिए जो भी भक्त की आवश्यकताएं वो सब पूरी करते हैं। प्रभुपाद आत्मा में लिखते हैं, जहाँ तक मोक्ष की बात है, जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा मिलने की बात, वो तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। दीक्षा जो शुद्ध भक्ति मार्ग में जो आरंभ है, दीक्षा आरंभ है, जब हम एक शुद्ध भक्ति शरण ग्रहण करते हैं तो भक्त तो उसी समय मुक्त हो जाता है। जिस मुक्ति के लिए योगी जन अनेक अनेक जन्मों तक प्रयास करते हैं, वो मुक्ति तो भक्त को एक आरंभिक स्तर पे ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तारे कृष्ण करे आत्मसम, कृष्ण उसको अपने समान बना लेते हैं जो दीक्षा के समय में आत्मसमर्पण करता है। तो इसलिए जहाँ किसने भगवान को गुरु के माध्यम से आत्मसमर्पण किया, वहाँ वो जन्म मृत्यु के चक्र से तो मुक्त हो ही गया, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो ही गया। तो वो मुक्ति तो उसको वहीं मिल गई। तो अभी तो आगे उसकी प्रेम प्राप्त करने की दिशा प्रशस्त होगी। मुक्ति तो पहले से ही मिल जाती है। एक हर भक्त जो है मुक्त तो है ही, भले ही हम बाह्य दृष्टि से तीनों गुणों के अंदर प्रतीत होते हों, लेकिन वास्तव में जो भी गंभीर भक्त है, निष्कपट भक्त है, गंभीरता से अपने को भगवान की शरण में प्रस्तुत करता है, भगवान अभी उसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अपने हाथ में ले लेते हैं। अभी उसके जीवन में जो भी घटता है वो केवल कर्म फल के अनुसार, वो कर्म फल के अनुसार नहीं होता है, वो भगवान की स्वयं व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार घटित होता है। चाहे भले दुख भी उसके जीवन में आते हैं तो भी वो भगवान की स्वयं योजना के अनुसार आते हैं। वो केवल कर्म फल के अनुसार नहीं आते हैं, भगवान की योजना के अनुसार आते हैं। भगवान को यदि उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में, उसको आध्यात्मिक प्रगति करने में यदि भगवान को लगता है कि ये कुछ उसको कष्ट आने चाहिए, कुछ कर्म फल उसको सहन करने चाहिए, तो फिर भगवान उसको देते हैं। अन्य लोगों के साथ में परमात्मा व्यक्ति के कर्म फल परोक्ष रूप से देते हैं, भगवान व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो कर्म फल है वो उसको मिलेगा, लेकिन एक शरणागत भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है। जो कर्मफल भगवान सोचते हैं, भगवान को लगता है कि ये कर्मफल उसको मिलने से उसका आगे प्रगति होगा, वही कर्मफल भगवान उसको देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। और अगर भगवान को ऐसा लगता है कि अभी ये थोड़ा अटक रहा है, तो भगवान कर्मफल जो नहीं है ऐसे दुख भी दे देते हैं। इसलिए वो श्लोक आता है, यस्याहम अनुगृह्णामि हर्ष्ये तद्धनम शनैः। ततो अधनम त्यजत्यस्य जनाः दुख दुखितम। तो जो भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति सेवा कर रहा है, लेकिन अगर उसका कोई भौतिक आसक्ति जा नहीं रही है, उसमें उसको पकड़े हुए है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, युक्ति लगाते हैं कि उसको निर्धन बना देते हैं, उसके सब कुछ छीन लेते हैं। कर्मफल से नहीं, स्वयं भगवान छीन लेते हैं, है ना। और छीन करके क्या होता है, ततो त्यजत्यस्य, उसके स्वजन सब उसको छोड़ देते हैं, निर्धन अधन हो जाता है, तो उसको सब छोड़ देते हैं। और फिर दुख दुखितम, दुखी हो जाता है, दुख निर्धन हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। और फिर जब वो सब स्वजन छोड़ देते हैं तो उसकी जो स्वजनों में आसक्ति थी वो खत्म हो जाती है, और फिर वो केवल भगवान के में आसक्ति का मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान बहुत लीला करते हैं अपने, जो भी गंभीर भक्त है तो उसके जीवन में तो बहुत कुछ होने वाला है, सब उलट पलट सलट क्या क्या नहीं होगा। और जब कोई शुद्ध स्तर पर पहुंच जाता है तो फिर सब कुछ भगवान देते हैं, क्योंकि अभी वो भगवान की सेवा में सब कुछ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी का जो पहले का समय है, जब उनको गुरु का आदेश प्राप्त हुआ तो बहुत सारा संघर्ष भी प्रभुपाद ने झेला। तो उनके जीवन से हम देखते हैं कैसे एक साधक के जीवन में पहले परीक्षा होती है, पहले उसका शुद्धिकरण होता है कि हालांकि श्रील प्रभुपाद तो हमेशा से शुद्ध हैं, किंतु प्रभुपाद अपने महान भक्त अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो पहले हमारे जीवन में शुद्धि के लिए हमें बहुत सारे कष्ट भी आएंगे, भगवान की सेवा में बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी, वो सब हमारी शुद्धि के लिए है। वो सब भगवान के प्रति हमारा प्रगाढ़ प्रेम विकसित करने के मार्ग की आवश्यकताएं हैं। लेकिन वो सब
अगर हम गंभीर हैं तो भगवान के स्वयं के हस्तक्षेप से हो रहा होता है, वो केवल कर्मफल से नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए परीक्षा होगी, वो शुद्धि के लिए है, वो परीक्षा हमारी शुद्धि के लिए है। तो श्रील प्रभुपाद भारत के अंदर बहुत अथक प्रयास कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल था, कोई सुन नहीं रहा था, कोई तैयार नहीं था, और बहुत सरल जीवन प्रभुपाद जी रहे थे, बहुत कठिनाई युक्त भी जीवन था कई प्रकार से, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं थी, आधारभूत आवश्यकताएं भगवान सब दे रहे थे, उसके लिए उनका चिंता, वो संन्यास ले लिया उन्होंने, सब कुछ अपना बहुत बड़ा बिजनेस इत्यादि सब छोड़ दिए भगवान की सेवा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि उनको कुछ उनका जीवन यापन में कोई समस्या हो, और अगर समस्या आती भी है जीवन यापन में कभी, तो वो भगवान की इच्छा से आती है, वो भगवान उसमें कुछ हमारी शुद्धि करना चाहते हैं। जो भी कष्ट आए, चाहे बीमारियाँ आए, चाहे कुछ भी आए, वो सब केवल भगवान की योजना होती है। एक भक्त भली बात ये समझता है, जैसे पांडवों के जीवन में देखें, एक से बढ़कर एक दुख आए, प्रहलाद महाराज के जीवन, उनके पिता ही उनको मारने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो इसलिए एक जो शुद्ध भक्त है वो इस बात को भली भांति जानता है कि जो भी ये दुख है ये भगवान की विशेष कृपा है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मकृतम विपाकम हृद्वाग मनोभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि जो भी है वो भगवान की विशेष कृपा है। फिर जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो रास्ते में हार्ट अटैक भी आए, उनको 2 हार्ट अटैक आए। फिर प्रभुपाद वहाँ अमेरिका गए तो वहाँ पर 1 साल तक कोई उनका स्थिर स्थान नहीं था रहने का, स्थिर कोई आवक नहीं थी उनकी, कोई फिक्स सैलरी नहीं। आप सोचिए हम लोगों के लिए अगर हमारी ऐसी परिस्थिति क्या होगा, किसी बाहर के देश में हम गए हैं, कोई हमको जानता नहीं है और हमारा कोई फिक्स्ड सोर्स नहीं है इनकम का। लेकिन प्रभुपाद को तनिक भी चिंता नहीं थी, कृष्ण जिस हाल में रखें, कृष्ण है, बहुत अटूट विश्वास, कृष्ण है, मैं अगर कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, जो भी आवश्यकता होगी वो कृष्ण देंगे। तो कर रहे थे, प्रचार के लिए प्रयास कर रहे थे। और फिर टाइपराइटर एक था उनके पास, तो बोवेरी ऐसी जगह रहते थे जहाँ सब हिप्पी लोग रहते थे। हिप्पी लोग मतलब नशा करना और कुछ उनका जॉब करते नहीं थे, और नशा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो ऐसे चोरी करते थे। तो ऐसी जगह लोगों के बीच में रहते थे। तो एक दिन प्रभुपाद का टाइपराइटर ही चोरी कर लिया। तो ऐसी सब परिस्थिति में श्री प्रभुपाद, लेकिन प्रभुपाद उस चीज़ को लेकर कभी व्यथित नहीं हुए कि हाय क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। वो प्रभुपाद तो कभी भी थोड़ी से भी उसमें लेश मात्र भी शंका नहीं थी। प्रभुपाद तो बस एक ही उनकी चिंता थी कि मैं कैसे ये प्रचार करूं, ये कैसे लोग इसको ग्रहण करें, बस यही प्रभुपाद का प्रयास था। और ऐसा करते गए और फिर एक समय आया जब धीरे धीरे लोग गंभीरता से प्रभुपाद को लेने लगे, उनके संदेश को, और उनके अनुयायी बनने लगे, उनके शिष्य बनने लगे। और वो शिष्य जो है वो जॉब करते और सारी की सारी तनख्वाह प्रभुपाद को ला करके देते थे। टैक्सी चलाते थे, टैक्सी अभी अपने लिए नहीं चलाते थे, मिशन के लिए चलाते थे। तो इस तरह के भक्त उनको भगवान भेजने लगे। और फिर धीरे धीरे कोई दान तो नहीं देता था, तो इसी प्रकार से कार्य चलता था। और फिर पुस्तक वितरण करने लगे। तो सारा जो आंदोलन जो पूरा विकसित हुआ ये पुस्तकों के माध्यम से हुआ। पुस्तकों को वितरित करते, उससे जो भी धन प्राप्त होता उससे केंद्र चलते। तो लोग बड़े सरप्राइज होते थे, अरे आप लोग कुछ करते नहीं हो, आप जॉब नहीं करते, जॉब नहीं करते, कहाँ से आपको खाना, आपको कौन देता है खाना, कहाँ से आता है, कैसे आता है? क्योंकि बुक्स हम जो दे रहे हैं, ये जो बुक्स देते थे वो लोग, तो वो बुक्स के अंदर अमेरिका में जा कर के हम वो बुक्स दे रहे हैं जिसमें लिखा है कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, है ना। कौन उन किताबों को खरीदेगा जिन किताबों में ऐसा लिखा है, जो वो जीवन से इतने आसक्त हैं और उसमें लिखा है कि इन सब चीज़ों को छोड़ो। और प्रभुपाद का पूरा आंदोलन इसीलिए था, वो सब शिष्य वो सब ऐसे ही थे, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। तो यानी कि इनको किताबों को कौन खरीदेगा, लेकिन ऐसी किताबों को वितरित करते थे। और धीरे धीरे वो इतनी पुस्तकें वितरित होती थी
हजारों की संख्या में वो पुस्तकें वितरित होती। ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति से ही संभव है। आज भी ये सब जो आंदोलन चल रहा है और ये पुस्तकें वितरित हो रही हैं, अचिंत्य शक्ति से ही हो रही हैं। सामान्य बुद्धि से आप सोच नहीं सकते हैं। किसी को आप दीजिए उसको कुछ भौतिक सुख चाहिए, ऐसी कोई स्कीम दीजिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट दीजिए, तो लोग ठीक है उसको लें, ये समझ में आता है। लेकिन ऐसी चीज़ जो उनके इंद्रिय भोग को मना करने वाली है, ऐसी चीज़ लोग क्यों ले रहे हैं, है ना? तो ये केवल भगवान की दिव्य शक्ति से ही सब संपन्न हो रहा है। तो फिर ये आंदोलन बढ़ने लगा और फिर डेट्रॉइट के अंदर एक मैंशन था, एक बहुत पैलेस था, एक आइवरी, उसके अंदर फर्नीचर, आइवरी फर्नीचर था उसके अंदर। उस समय उसकी कीमत कितना लाख डॉलर थी, आई मीन $3 लाख समथिंग, बहुत बड़ा अमाउंट डेट्रॉइट के अंदर। और तो भक्त लोग प्रभुपाद को दिखाए, प्रभुपाद यहाँ पर अगर हमारा केंद्र हो तो बहुत अच्छा होगा, हमारा सेंटर यहाँ। प्रभुपाद को भी बहुत अच्छा लगा वो जगह, वो पैलेस, कि हमारे प्रचार के लिए ये पैलेस बहुत उपयुक्त है। तो श्री प्रभुपाद ने गए और उस व्यक्ति से डील किया। पैसा नहीं था, जितना वो मांग कर रहा था उतना पैसा नहीं था, हमारे इस्कॉन के पास पैसा नहीं था। लेकिन प्रभुपाद को अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह। प्रभुपाद ने डील डन कर दी, ठीक है। और कहाँ से पैसा आएगा, क्या पैसा आएगा, भक्त लोग भी प्रभुपाद को देखते थे, प्रभुपाद ये डील कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पैसा है। लेकिन प्रभुपाद को विश्वास था कृष्ण भेजेंगे। और ऐसा करके प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, ऐसे कई जगह हुआ। ये था अपना लंदन के अंदर जो मैनर है अभी जहाँ केंद्र है, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। वहाँ पर डील हो गई लेकिन पैसा नहीं है, तो फिर भगवान भेज दी, व्यवस्था कर दी। भगवान के कुछ शिष्य, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य, वो एल्फ्रेड ये फोर्ड और फिर एक और थे, उन्होंने दे दिया। ऐसे करके ऐसा हम भी देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि भगवान भेजते हैं। तो धर्म अर्थ काम जो भी एक भगवान के शुद्ध, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो तो भगवान की परम सेविका हैं। तो अगर कोई नारायण की सेवा करना चाहता है तो लक्ष्मी जी तो आगे आगे रहेंगी। इसलिए ये जो श्लोक है इसका अर्थ है कि ये सब तो एक शुद्ध भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं कि कैसे हमें भी एंगेज कीजिए, आप हमें भी लगाइए, भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें लगाइए आप। तो शुद्ध भक्त के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए जो प्रचारक हैं उनको भी ये समझना चाहिए, यदि कभी ऐसा प्रतीत होता है कि धन का अभाव है, थोड़ा और धन आता तो और अच्छा प्रचार होता, तो वो अभाव केवल हमें शुद्ध करने के लिए है। जब भगवान संतुष्ट होंगे कि अभी ये पूरे तैयार हैं, तो लक्ष्मी जी स्वयं प्रस्तुत होंगी कि हम उनको भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि वही तो वो चाहती हैं, है ना। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम फुल टाइम डिवोटी हैं, अगर हम पूरी तरह से केवल भगवान के प्रचार का काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा होगा। और जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, एक समर्पित भक्त की जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए उसका जो शरीर होता है वो भी भगवान की सेवा का माध्यम मात्र होता है, इंद्रिय भोग का माध्यम नहीं होता है। इसलिए उसके शरीर की देखभाल करना भगवान की चिंता हो जाती है। वहाम यहम योगक्षेमम वहाम, इसलिए उसे कोई चिंता करनी, उसे केवल एक ही चिंता करनी चाहिए। एक भक्त को केवल एक ही चिंता करनी चाहिए, मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस उसकी यही चिंता होनी चाहिए। और सेवा कैसे बढ़ाऊँ, अगर ये एक चिंता हम कर लेंगे तो अन्य चिंताएं खत्म, और ये चिंता नहीं करेंगे तो बाकी सारी चिंताएं हमारे ऊपर आ जाएंगी। ये फॉर्मूला है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला है। अगर आपको चिंता रहित होना है तो आपको एक चिंता करनी होगी, तो सारी चिंताएं खत्म होंगी। वो एक चिंता है कि कृष्ण की सेवा कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन ये चिंता करने में बड़ा आनंद आता है। ये चिंता करने, बाकी चिंताओं से बिल्कुल अलग चिंता है ये। बाकी चिंताओं से कष्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ये चिंता करने से सुसुखम आनंद आता है। कृष्ण की सेवा करने की चिंता है, कृष्ण की सेवा और कैसे करें, और वो चिंता करने से फिर बाकी चिंताएं सब खत्म हो जाती हैं। तो अंत में इस श्लोक के सार रूप में एक श्लोक पढ़ेंगे
सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपाद पल्लवम। ये जो प्रसंग चल रहा है ध्रुव महाराज का, उसके संदर्भ में बहुत ही सटीक श्लोक है। भागवतम के 5वें स्कंद में आता है, क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान से भौतिक इच्छाएं मांगने गए, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनके हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं खत्म कर दी, जिसका अर्थ है सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं, इच्छाएं खत्म कर दी और सारी इच्छाएं पूरी कर दी, दोनों तो विरोधाभास हैं। तो यही समझने वाली चीज़ है, इसके लिए ये श्लोक समझना होगा। सत्यम दिशति अर्थितम, सत्यम सही बात है। भगवान अर्थितम अर्थितो नृणाम, जो लोग हैं जो भौतिक इच्छाओं से भगवान की शरण में आते हैं, भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। श्लोक है, सब इच्छाएं पूरी करते हैं, जितनी इच्छाएं आपकी सब इच्छाएं भगवान पूरी कर देते हैं अगर आप भगवान की शरण में आएंगे। कैसे इच्छा पूरी करते हैं? नैवार्थो दो यत पुनरर्थिता यतः, भगवान इच्छाएं ऐसे पूरी करते हैं जिससे आपको दोबारा इच्छा ही नहीं करनी पड़े, ऐसे इच्छा पूरी करते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे पास कुछ इच्छा लेके आया है, मैं इसकी इच्छाएं इस तरह से पूरा करूंगा कि इसको दोबारा मेरे पास आना ही नहीं पड़े, मांगना ही नहीं पड़े मुझसे कुछ, ऐसे भगवान इच्छा पूरी करते हैं। भाई कोई बहुत बड़ा राजा होता है, कोई उसके पास आए, अब हमें थोड़ा सा धन दे दो, तो वो उसको अगर उसके ऊपर वो कृपा करना चाहता है तो उसको संभवतः एक ज़मीन दे देगा बहुत बड़ी। छोटे पैसे क्या, ज़मीन लो तो इससे अपने आप तुम्हारी हर समय पैसा आता रहेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोबारा मेरे पास मांगना नहीं आना पड़े, ऐसा मैं दूंगा। ऐसा ही बलि महाराज ने भी कहा था ना भगवान कृष्ण को, वामन को, वामन गए 3 पग भूमि, मतलब 3 पग भूमि, अरे ऐसा कुछ मांगो कि तुम्हें दोबारा नहीं मांगने आना पड़ा। अभी 3 पग भूमि मांगोगे फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ मांगो कि दोबारा नहीं आना पड़े। तो भगवान ऐसा करते हैं, जो भगवान की अनन्य शरण में जाता है, भगवान क्या सोचते हैं कि मैं इसको ऐसा दूंगा, ऐसी इच्छाएं पूरी करूंगा कि दोबारा इसको आना नहीं पड़े मेरे पास, है ना। तो क्या करते हैं भगवान? स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, अनिच्छताम, बिना चाहते हुए भी भगवान स्वयं अपने को उस व्यक्ति को दे देते हैं। अनिच्छता, वो तो नहीं चाह रहा था, वो भगवान को नहीं चाह रहा था। ध्रुव महाराज भगवान को नहीं चाह रहे थे। ध्रुव महाराज क्या चाह रहे थे? स्थानाभिलाषी, एक बहुत बड़ा स्थान चाह रहे थे, भगवान को नहीं चाह रहे थे। भगवान को का व्यक्तिगत संबंध नहीं चाह रहे थे, भगवान की शुद्ध सेवा नहीं चाह रहे थे। लेकिन अनिच्छता, ना चाहते भी भगवान क्या करते हैं? स्वयं अपने को ऐसे को दे देते हैं, यानी उसके हृदय में अपने को दे देते हैं, यानी अपना प्रेम दे देते हैं उस व्यक्ति के। फिर क्या होता है? वो क्या है? अपने को देना मतलब क्या है? इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, जो भगवान के स्वयं के पाद पल्लव हैं, चरण कमल हैं, उनकी सेवा है। चरण कमल मतलब सेवा। भगवान के जो चरण कमल है वो क्या है? इच्छा पिधानम, समस्त इच्छाओं की पूर्ति है। इच्छा पूर्ति या अन्य इच्छाओं की समाप्ति, ये दोनों एक ही इसका अर्थ है। इच्छाओं की पूर्ति होना मतलब अभी और अन्य इच्छा शेष नहीं रह गई, संतुष्टि हो गई पूर्ण। इस तरह से अभी और उसकी कोई इच्छा नहीं रह गई, अर्थात उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो भगवान कैसे अपने शुद्ध भक्त की, अगर शुद्ध भक्त अर्थात वैसा शुद्ध भक्त जो अनन्य है, जो किसी देवता की शरण में नहीं जा रहा है, भगवान की शरण में जाकर अनन्य भक्ति कर रहा है, भगवान कैसे उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं? भगवान अपना प्रेम उसको देते हैं, जिस प्रेम को प्राप्त करके व्यक्ति संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। इच्छा हम क्यों करते हैं? हम धन के लिए जाते हैं, हमें धन दो, धनम देहि जन्म देहि, रूपवान भार्या देहि, रूपवती भार्या देहि। तो ये सब जो इच्छाएं करते हैं, इसका अंतिम प्रयोजन क्या होता है? हमारा सुख, संतुष्टि, ठीक है। तो भगवान जब स्वयं अपने को दे देते हैं, कृष्ण प्रेम दे देते हैं, तो उससे उसके अंदर सारी संतुष्टियां निहित है ना। इस तरह से भगवान सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं अपने भक्त की, है ना।
तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान क्या करते हैं, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन ना मागिते कृष्ण तारे देन स्वचरण। अन्य काम, यदि अन्य कामनाओं करने वाला यदि कोई कृष्ण का भजन करता है, अनन्य रूप से कृष्ण का भजन करता है, तो ना मागिते, ना मांगने पर भी कृष्ण उसको स्वयं अपने चरण देते हैं। कृष्णा कहे, कृष्णा विचार करते हैं, आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे, यही बड़ा मूर्ख। कृष्ण बोलते हैं, सोचते हैं मेरा भजन करता है और विषय सुख मांगता है, अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है, बड़ा मूर्ख आदमी है। अरे मुझसे मांग रहा है, मैं सारे अमृत का आगार हूं और विष मांग रहा है मुझसे, कितना बड़ा मूर्ख है। हाँ, क्योंकि जो विषय सुख है, इस भौतिक जगत के विषय का सुख है, वो तो विष है, आत्मा के लिए वो विष है। वो जन्म मृत्यु के चक्र में हमको फंसाएगा और केवल दुखी प्रदान करेगा, इसलिए वो विष है। तो जो भी व्यक्ति भौतिक सुख मांग रहा है वो विष मांग रहा है। तो भगवान देखते हैं ये विष मांग रहा है मुझसे, और मैं तो अमृत का सागर हूँ और मुझसे विष मांग रहा है। आमी विघ्न यही मूर्ख विषय के न दिव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइया। भगवान कहते हैं मैं तो बुद्धिमान हूँ, आमी विज्ञ यही मूर्ख, ये मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, इसलिए विषय के न दिवा, इसलिए इसको विषय क्यों दूंगा मैं, ये विष क्यों दूंगा इसको, विषय रूपी विष क्यों दूंगा इसको। स्वचरणामृत दिया, मैं तो इसको अपने चरणों का अमृत दूंगा, विषय भुलाइया, जिससे सारे विषयों का जो इसकी अभिलाषा है वो सब भुला देगा, ये भूल जाएगा। हाँ, तो इस तरह से इसीलिए भगवान के अनन्य शरण में जाना चाहिए। देवी देवताओं की शरण में जाने से नहीं होगा, आपने जो मांगा दे देंगे, वही भगवान की अनुमति से ही देंगे। अगर अनुमति नहीं होगी तो नहीं दे सकते, लेकिन भगवान जो देवताओं की पूजा करते हैं, चलो ठीक है, इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहा है तो दे देते हैं, लेकिन उससे वो हमें भौतिक चीज़ दे देंगे, लेकिन हमें विष दे रहे हैं, वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में और फंसना पड़ेगा। इसलिए वो देवी देवतागण बुद्धिमान नहीं हैं, वो हमारा परम हित नहीं कर सकते जैसे भगवान करते हैं। आपने जो मांगा आपको दे दिया, आप और ज़्यादा इस जगत में आसक्त हो गए, आप और ज़्यादा इस जगत में आसक्त हो गए। इसीलिए हमें केवल और केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो जो भगवान की शरण में भौतिक इच्छाओं से जाते हैं, उनके बारे में ये कथा है। तो जो भगवान की शरण में आरंभ से ही निष्काम भाव से जाते हैं, केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आते हैं, उनसे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे वो सोचिए। इसलिए एक जैसा नहीं है। ध्रुव महाराज और हनुमान की भक्ति में अंतर है। हनुमान भगवान राम की भक्ति कभी कुछ मांग करके नहीं गए, तो वो और अधिक श्रेष्ठ स्तर है ना। इस प्रकार से जो व्रज गोपियाँ हैं, वो तो स्वयं दुख, भगवान की सेवा में दुख प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहती हैं, है ना। तो उनसे भगवान कितने प्रसन्न होंगे। उनको तो भगवान उनका दास बनने को भगवान हमेशा उत्सुक रहते हैं, अर्थात भगवान उनके अत्यंत प्रेम करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो भागवतम का जो मार्ग है वो ऐसी शुद्ध भक्ति। तो ध्रुव महाराज के प्रकरण या पूरी भागवतम से जो हमको सीखना है वो ये सीखना है कि हमें एक तो अन्य देवताओं की शरण में नहीं जाना है, हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी है। और अन्य अभिलाषाएं अगर हृदय में हैं तो वो सब विष है। तो हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम ये सब भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय से चली जाएं और हम केवल आपके शुद्ध भक्त, अर्थात केवल आपको ही प्रसन्न करने की इच्छा एकमात्र हमारे हृदय में शेष रहे, जिसे कहते हैं अनन्य शुद्ध भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये जो अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि, इस उदारधि उससे ऊपर की स्थिति है। तो अगर कोई व्यक्ति आरंभ से ही यहाँ से आरंभ करता है भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न अगर किसी का है इस विषय में तो कृपया आप अभी पूछ सकते हैं। कोई भक्त कैसे जान सकते हैं कि वो शरणागत है कि नहीं?
शरणागति के लक्षण हैं। अगर वो भगवान को ही केवल प्रसन्न करना चाहता है और उसके लिए जो भी अनुकूल है, से भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी अनुकूल चीज़ें हैं इस भौतिक जगत में, जो भी कार्य अनुकूल है, जो भी चीज़ें अनुकूल है, उसी को ही केवल अपनाता है, और जो भी भगवान को अप्रसन्न करने वाली चीज़ें हैं उसको छोड़ देता है, भले उसको कितनी भी प्रसन्न करने वाली क्यों ना हो। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में वो रुकावट हैं, भगवान को अप्रसन्न करने वाली हैं, तो उसको छोड़ देता है। जैसे किसी को नशे की आदत है, लेकिन अब वो सुनता है कि ये तो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, तो उसको छोड़ देता है। तो आनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम ये करता है, और फिर हमेशा भगवान पर ही अपने को निर्भर मानता है, और भगवान के जो रक्षण है उसमें उसके पूर्ण विश्वास होता है। अन्य देवताओं की शरण में नहीं जाता है। कोई दुख आता है तो नहीं, अभी भगवान चलो ठीक है आप तो कुछ नहीं कर रहे, चलो थोड़ा दूसरी जगह चले आते हैं, ऐसा नहीं करता है। भगवान की शरण में रहता है, और हमेशा अपने को एक तुच्छ सेवक के रूप में ही मानता है, और उसका सब कुछ सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये शरणागति के लक्षण हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।